नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस ऑफ द डे के आज के अंक में। देखते हैं पहली खबर की तरफ। ये द हिंदू के पहले पेज पर छपी है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस की खबर है। भारत और कुवैत ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया है। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैती एमिर शेख मशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के बीच बातचीत के बाद लिया गया। अगर हम भारत कुवैत के मुख्य सहयोग के क्षेत्रों की तरफ देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, फिनटेक, बुनियादी ढांचा और सुरक्षा है। कुवैत भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता है और यह भारत की ऊर्जा जरूरतों का 3% पूरा करता है। भारत से कुवैत को निर्यात 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी द्वारा भारत में निवेश 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये द हिंदू के 10वें पेज पर छपी है। साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। एलन मस्क ने यह दावा खारिज किया कि स्पेसएक्स स्टारलिंक टेक्नोलॉजी का उपयोग मणिपुर में आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है। भारतीय सेना और पुलिस ने मणिपुर में हथियारों के साथ स्टारलिंक ब्रांडेड राउटर और एंटेना भी जब्त किए। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का उपयोग करके तेज और कम विलंबता वाला ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करता है। यह दूर दराज के इलाकों, समुद्री जहाजों, आपदा प्रभावित क्षेत्रों और दमनकारी शासन के तहत उपयोग में लोकप्रिय है। ये कुछ क्षेत्रों जैसे भारत में सेवा देने के लिए अधिकृत नहीं है। स्टारलिंक से जुड़े अगर भारत में नियमों की बात करें, भारत में उपग्रह आधारित संचार उपकरणों पर प्रतिबंध है। प्रीमियम फोन पर उपलब्ध आपातकालीन सैटेलाइट सुविधाएं भारत में सक्षम नहीं है। भारत वायरलेस अधिनियम और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत सुराया इरिडियम सैटेलाइट फोन का उपयोग अवैध है। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये भी द हिंदू के 10वें पन्ने पर छपी है। गवर्नेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। केंद्र सरकार ने टेलीकम्युनिकेशंस प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस रूल्स 2024 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के तहत प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ खास परिस्थितियों में फोन संदेशों को इंटरसेप्ट करने का अधिकार दिया गया है। ये नियम इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 के नियम 419A की जगह लेते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में या ऑपरेशनल कारणों से वरिष्ठ अधिकारी इंटरसेप्शन का आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन इसे 3 दिनों के भीतर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास मंजूरी के लिए भेजना जरूरी है। अगर 7 दिनों के भीतर यह आदेश मंजूर नहीं होता है तो इंटरसेप्शन बंद करना होगा। इंटरसेप्शन से जुड़ा रिकॉर्ड हर 6 महीने में नष्ट करना अनिवार्य है, जब तक कि वह कार्यात्मक जरूरतों या अदालत के निर्देशों के लिए जरूरी ना हो। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये द हिंदू के 11वें पन्ने पर छपी है। साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। स्पीड गन क्या है? यह एक उपकरण है जो बिना संपर्क किए किसी चलती वस्तु की गति को मापता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और डॉपलर इफेक्ट का उपयोग करके गति का पता लगाता है। इसे कानून प्रवर्तन, कोच और विभिन्न उद्योगों में सटीक गति मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर डॉपलर प्रभाव की तरफ देखें तो इस प्रभाव का नाम फिजिसिस्ट क्रिश्चियन डॉपलर के नाम पर रखा गया है। ये प्रभाव रिलेटिव वेलोसिटी और तरंगों की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन पर आधारित है। जब स्रोत ऑब्जर्वर की ओर बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और जब स्रोत ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी भी घट जाती है। स्पीड गन्स काम कैसे करती हैं? ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य उपयोग के लिए विकसित की गई थी, जो डॉपलर प्रभाव का उपयोग करती हैं रेडियो तरंगों के माध्यम से। इसमें एक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर एक ऑब्जेक्ट की ओर रेडियो तरंगे भेजता है, रिसीवर उन तरंगों को पकड़ता है जो वापस लौटती हैं। इसी भेजी और प्राप्त की गई तरंगों के बीच आवृत्ति का अंतर गति की गणना करने में मदद करता है। चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये पीआईबी से ली गई है, इकोनॉमी से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। 22 दिसंबर को भारत में नेशनल फार्मर्स डे मनाया गया। किसान जो राष्ट्र की जीवन रेखा हैं और जिन्हें अन्नदाता के रूप में सम्मानित किया जाता है, भारत की समृद्धि की नींव है। उनकी निरंतर मेहनत देश को भोजन देती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखती है और हर घर की ताकत सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय किसान दिवस उनके अनमोल योगदान को सम्मानित करता है। यह दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है, जो ग्रामीण मुद्दों की गहरी समझ और किसानों की भलाई के लिए उनके निरंतर समर्थन के लिए प्रसिद्ध है। यह दिन हमारे किसानों की अडिग समर्पण को सम्मानित करने और राष्ट्र की प्रगति में उनके महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने का अवसर है। चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये भी पीआईबी से ली गई खबर है, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 या ISFR 2023 को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार 8 लाख से अधिक वर्ग किलोमीटर में वन और वृक्ष आवरण है। अगर सिर्फ वन आवरण की बात करें तो यह 7 लाख से अधिक वर्ग किलोमीटर में है और वृक्ष आवरण
1 लाख से अधिक वर्ग किलोमीटर में है। आवरण वृद्धि के लिए यदि शीर्ष राज्य की तरफ देखें तो वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर ओडिशा, राजस्थान में। वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा में। सबसे बड़े आवरण वाले राज्यों की तरफ अगर देखें तो सबसे बड़ा वन और वृक्ष आवरण मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और फिर महाराष्ट्र में। सिर्फ सबसे बड़ा वन आवरण अगर देखें तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और फिर छत्तीसगढ़ में। अब चलते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। ये डीडी न्यूज से ली गई है, इकोनॉमी से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। 55वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के फैसलों का सारांश। कर दर में बदलाव अगर देखें तो फोर्टिफाइड राइस कर्नल या एफआरके पर जीएसटी दर को घटाकर 5% किया गया। जीन थेरेपी और मोटर वाहन दुर्घटना फंड में तीसरे पक्ष द्वारा योगदान पर पूरी तरह से जीएसटी की छूट दी गई है। वाउचरों के लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर बैंकिंग ऑपरेशंस की बात करें, ऋण शर्तों का पालन न करने वाले बैंकों और एनबीएफसी द्वारा लगाए गए दंड शुल्क पर जीएसटी नहीं लगेगा। दंड संबंधी अपीलों के लिए प्री डिपॉजिट राशि को 25% से घटाकर 10% कर दिया गया। कुछ दर में संशोधन और छूट की अगर बात करें तो कुछ विशेष आयतों और सरकारी कल्याण योजनाओं में उपयोग होने वाली वस्तुओं पर छूट बढ़ाई गई है। सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त वितरण के लिए खाद्य सामग्री पर 5% जीएसटी दर जारी रहेगी। पॉपकॉर्न और मिर्च जैसी वस्तुओं के लिए कर वर्गीकरण स्पष्ट किया गया है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। बने रहे नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ ऐसे ही हेडलाइंस ऑफ द डे के लिए। धन्यवाद।